वो एक पुराने कस्बे की लाइब्रेरी में मिला था। लाइब्रेरी की दीवारें नमी और वक्त के निशानों से भरी थीं। पुरानी किताबों की बू, लकड़ी की मेजों पर पड़ी गर्द और सन्नाटे में हल्की हल्की सरसराहट, ये सब कुछ एक अलग ही दुनिया का मंजर पेश कर रहे थे। आयशा पहली बार इस शहर में आई थी। अजनबी लोगों के बीच में सुकून ढूंढने के लिए वो अक्सर लाइब्रेरी का रुख करने लगी। वहीं एक दिन जब वो किताब देख रही थी तो अचानक एक पुराना खत मिला। कागज जर्द हो चुका था और लकीरें लरसती हुई थीं। उस पर लिखा था, अगर ये तुम्हें मिला है तो शायद तकदीर चाहती है कि हम मिलें। खत के नीचे उसका अपना नाम दर्ज था। आयशा हैरान रह गई क्योंकि वो हाल ही में इस शहर में आई थी और किसी को जानती भी नहीं थी। इस अजीब इत्तिफाक ने उसके अंदर अजीब सा तजस्सुस पैदा कर दिया। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो इस खत का जवाब देगी और अगले दिन वाकई उसने अपना जवाब उसी लाइब्रेरी के मेज पर रख दिया। यूं खतों का ये सिलसिला शुरू हो गया। हर दिन आयशा को नया खत मिलता और वो इसका जवाब देती। ये खत कभी छोटे होते, कभी लंबे, मगर हर बार इनमें एक अजीब सी महवियत और सच्चाई का एहसास छुपा रहता। इन खतों में ख्वाब भी थे, पुरानी यादें भी और कुछ ऐसी नर्म बातें भी जो सीधी दिल को छूकर गुजरती थीं। आयशा हैरान थी कि ये शख्स इतनी बारीकियां कैसे जानता है। एक खत में लिखा था, कल तुमने नीला लिबास पहना था, तुम्हें देखकर दिल को सुकून मिला। ये पढ़कर आयशा के हाथ कांप गए। इसका मतलब था कि कोई उसे रोज देख रहा है, करीब रहकर चुप रहा है। वो इधर उधर देखती रही मगर कभी कोई सामने ना आया। वक्त गुजरता गया और ये खतों का सफर सिर्फ एक खेल नहीं रहा, ये दोनों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। रात को सोने से पहले आयशा इन्हीं खतों को पढ़ती और सोचती कि ये नामालूम शख्स है कौन और इसके दिल में अपनी जगह कैसे बना गया है। वो लम्हे लम्हे पर इसके अल्फाज को अपने दिल के करीब महसूस करने लगी, लेकिन साथ ही डर भी बढ़ने लगा। कभी आयशा ने सोचा ये सब खतरनाक भी हो सकता है। उसकी दोस्त ज़ैनत ने तो साफ कह दिया था कि किसी अनजाने पर यूं भरोसा नहीं करना चाहिए, मगर आयशा के दिल ने कहा कि इन जुमलों के पीछे झूठ नहीं, दर्द और सच्चाई है। फिर एक रोज खत आया जिसने सब कुछ बदल दिया। कागज पर सिर्फ एक मुख्तसर सा जुमला लिखा था, कल शाम 6 बजे लाइब्रेरी की सबसे आखिरी कतार में मेरा इंतजार करना, क्योंकि ये हमारा आखिरी खत होगा। रात भर आयशा सो न सकी। उसके दिल में खौफ भी था और अजीब सा सुकून भी, जैसे वो किसी ऐसे राज के करीब है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। अगले दिन वो धड़कते दिल के साथ ठीक वक्त पर लाइब्रेरी की आखिरी कतार में पहुंच गई। वहां कोई शख्स न था, सिर्फ एक मेज और उस पर रखी एक पुरानी किताब। आयशा ने किताब खोली तो उसके अंदर एक तस्वीर रखी थी। तस्वीर एक नौजवान की थी, आंखों में हल्की थकान लेकिन अजीब कशिश के साथ। तस्वीर के साथ रखा खत शायद सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाला था। उसमें लिखा था, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश तुम हो, लेकिन हकीकत यह है कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। एक बीमारी ने मेरा वक्त छीन लिया है। मैं नहीं जानता कल मेरे पास होगा या नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरी ये छोटी सी बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ हमेशा की तरह महसूस हो सकती है। आयशा के हाथ कांप गए, आंखों में आंसू चमकने लगे। तजस्सुस जो इब्तिदा में सिर्फ एक मुहिम जोई लग रहा था, अब एक फैसला बन गया था। ये रहगुजर सिर्फ एक खत का सिलसिला न रहा, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। सामने कोई शख्स ना था, बस खत और एक सवाल था, क्या वो इस अनजानी मोहब्बत को तस्लीम करेगी? क्या वो इस राजदार मोहब्बत के सफ़र को आगे बढ़ाएगी या इस कहानी को यहीं उसी लाइब्रेरी के सफ़ात में बंद कर देगी? इस सवाल का जवाब किसी को नहीं मालूम। कहानी वहीं ख़त्म होती है तजस्सुस के साथ, एक ऐसे लम्हे पर जहां सब कुछ